रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखने वाली 5 बड़ी बातें। मैंने बचपन में सुना था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। ये कहानी सच्ची और अच्छी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बने रहना चाहते हैं। रॉबर्ट ई की नाम के इंसान की कहानी है। जब 5th क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ देखते थे कि अमीरों के बच्चे आते थे, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स आते थे। महंगी गाड़ी में उनको छोड़ने के लिए उन बच्चों के पास महंगी आइटम होते थे। रॉबर्ट के जो फादर थे वो एक टीचर थे, PhD होल्डर थे, अच्छी पढ़ाई की थी लेकिन कम कमाते थे। रॉबर्ट ने कहा, मेरे डैड तो पुअर डैड। रॉबर्ट घर पर गए। एक दिन स्कूल से परेशान होकर कि यही सोचते जा रहे थे कि मेरे पास में ये सब चीजें क्यों नहीं है, मेरे पापा कार से छोड़ने क्यों नहीं आते हैं। जाकर के पापा से कहा कि पापा अमीर कैसे बन सकते हैं। तो पापा ने कहा, यूज योर हेड, अपना दिमाग चलाओ। बच्चा 5th क्लास का क्या करता है। अपने दोस्त माइक के पास में गया और उससे कहा कि आओ थोड़ा पैसा कमाते। आसपास के एरिया में जितना टूथपेस्ट था, जितनी वो टूथपेस्ट की ट्यूब होती वो थी खाली वाली, उसको लेकर के आए। स्टील का बर्तन गैस पर रखा, गर्म पानी जो था उबलने के लिए छोड़ दिया, उसने उसको डाल दिया और कुछ कोशिश में लगे थे। रॉबर्ट की फादर, रियल फादर जो हैं, घर पर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हो। तो रॉबर्ट कहते हैं कि पापा हम मनी कॉइन्स बनाएंगे, इससे सिक्के बनाएंगे। बहुत सही लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये इलीगल, ये नहीं करना चाहिए। फिर रॉबर्ट को लेकर के बैठे हैं। अक्सर कहते हैं, बेटा तुमने उस दिन सवाल पूछा था कि आमिर कैसे बन सकते हैं। मैंने मेरी लाइफ में पैसे के बारे में सोचा ही नहीं है। एक नौकरी के बारे में सोचा, नौकरी करता रहा। पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं तो ख्याल ही नहीं आया। तुम्हारा जो दोस्त है माइक, उसके फादर बिजनेसमैन, माना वो सिर्फ 8वीं पास है। मेरी तरह इतनी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन वो तुम्हें बता सकते हैं कि आमिर कैसे बनते हैं। 9 साल का बच्चा माइक के डैड के पास जाता है, जिन्हें कहता है रिच डैड, और उनसे समझना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत होती है, 30 साल तक समझता है। फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो उससे मिलती है और कमाल करके दिखाता है। रॉबर्ट टी की, उसकी जिनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसकी समरी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कि क्या सीखना चाहिए रिच डैड बुक से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसके ऑथर है रॉबर्ट टी के ओसाकी, उन्होंने इस बुक में ये भी बताने की कोशिश की कि मेरे जो फादर थे, यानी कि जिनको वो रिच डैड करें, लेकिन दोस्त के फादर और पुअर डैड यानी कि उनके रियल फादर, उनकी सोच में कितना डिफरेंस था। बचपन में वो बोलते हैं कि मैं सोचा करता था, कंफ्यूजन था क्योंकि मैं छोटा था, मैं समझ नहीं आता क्या करे। रिच डैड की सुननी चाहिए, पुअर डैड की सुननी चाहिए, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों का जो एटीट्यूड था, जो पर्सपेक्टिव था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। हालांकि दोनों ही चाहते थे कि रॉबर्ट लाइफ में ग्रो करें। उनके पुअर डैड यानी कि रियल डैड जो थे वो ये कहते थे कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो रिच डैड थे उन्होंने ये लाइन कभी कही नहीं। जो पुअर डैड थे वो कभी भी डिनर टेबल पर डिस्कस करना पसंद नहीं करते थे पैसे के बारे में, लेकिन रिच डैड जो थे वो पैसे के बारे में डिस्कस करते रहते थे। जो रिच डैड थे वो कहते थे कि तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए। मान लो तुम्हें कोई चीज पसंद आ गई तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस चीज को कैसे ले सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि तो हमने, मेरे बस की बात नहीं है, और दिमाग को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। दिमाग उस बारे में सोचना ही बंद कर देता है, फाइल क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर आप रिच डैड की बात माने, उनकी बात को फॉलो करें, तो वो कहते हैं कि आपको अपनी ब्रेन को काम पर लगाना चाहिए कि इस चीज को कैसे खरीदा जा सकता है। जैसे ही आप दिमाग को ये कहते हैं, दिमाग अपना काम करना शुरू कर देता है। ब्रेन की एक्सरसाइज होना जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहिए। पुअर डैड का यह मानना था कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और रिच डैड ये कहते हैं कि रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। एक टर्म है कैलकुलेटिव रिस्क, वो लेनी चाहिए। बोर्ड कहते थे कि बहुत सारी पढ़ाई करो, डिग्री लो, एक सिक्योर जॉब करो। रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वो सीखो, पैसे के लिए काम मत करो बल्कि उस पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। तो 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी इस बुक के जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि रिच डैड की सुनेंगे, पैसों के बारे में सीखेंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। अब क्या सीखने समझने वाली बात है, आइए उसके बारे में बात करते। रिच डैड जो है वो ये कहते थे कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। आपने देखा है वह सेलिब्रिटीज, वो सिंगर्स, वो एक्टर्स जो कि एक समय में बहुत अमीर थे,
करोड़ों में कमाई कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद में उनके पास में कुछ बचता नहीं है। वो बैंकक्रफ्ट हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, जो एक महंगी लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे थे। कुछ भी नहीं बचता है क्योंकि वो फाइनेंशियली नॉलेज नहीं गेन कर पाए, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाए और अमीर नहीं बने रहे। रिच डैड पुअर डैड बुक जो है आपको यही सिखाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं, इस कैश फ्लो को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एसेट के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में समझना होगा। रिच डैड कहते हैं कि एसेट जो है वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, डायबिटीज जो है वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। अगर आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो ऐसे आपको खरीदनी होंगी। अगर आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास लाइफ जीना चाह रहे हैं तो आपको लायबिलिटीज खरीद नहीं होंगे। कोई भी अमीर आदमी चाहे पढ़ा लिखा ना हो, जैसे कि रिच डैड जो है वो सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन वो फाइनेंशियल इलिटरेट होता है, फाइनली साउंड होता है। उससे सब कुछ मालूम होता है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे वो कहाँ लगाना चाहिए और कितना मुझे बेनिफिट हो सकता है। हर आदमी की लाइफ में एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट को एक तो इनकम और एक्सपेंसेस में जो है उसको डिवाइड किया जाता है, जो बता रहा है कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। बैलेंस शीट में भी 2 पार्ट होते हैं, एसेट होता है, दूसरा लायबिलिटीज होता है। तो आपके एसेट जो है आपके लिए पैसा बना रहे हैं, आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, जैसे कि जमीन है, शेयर मार्केट है, या आपने बॉन्ड में पैसा लगाया, या आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लायबिलिटीज जो है इसका मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ लोन चुका रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का जो कैश फ्लो है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी सैलरी है, यानी कि तनख्वाह। तनख्वाह इतना ही समय पर आती है और जैसे ही आती है एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंसेस में उसे घर का किराया देना है, खाना है, कपड़े हैं, सारा का सारा पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता है। उसके पास में नील बटा सन्नाटा बचता है। गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखेंगे तो जो एसेट्स का कॉलम है वो हमेशा ब्लैक रहता है, लायबिलिटीज में ही उसका सारा पैसा जो है चला जाता है, यानी कि इनकम आती है और चली जाती है, रुकता कुछ भी नहीं है। ये होता है गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी कैश फ्लो को और मिडिल क्लास आदमी कैश फ्लो को अगर आप समझेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एसेट का कॉलम खाली है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके एग्जैक्ट पैटर्न होता है, शादी हो जाती है, उसके बाद में किसी नए शहर में जॉब की तलाश में चले जाते हैं, वहाँ एक किराए का घर लेते हैं। किराए का घर लेने के बाद में लगता है कि अब अपना घर बनाना चाहिए, अपने घर के लिए पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, थोड़ा सा जो है वो एक डाउन पेमेंट, कितना पैसा। रिच डैड गरीब डैड आपको क्या सिखाते हैं कि रिच डैड की सुनेंगे, पैसों के बारे में सीखेंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। अब क्या सीखने समझने वाली बात है, आइए उसके बारे में बात करते। रिच डैड जो है वो ये कहते थे कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं।